नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में आज हमारे साथ हैं खास मेहमान भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली। साल का आखिर हफ्ता है, नया साल शुरू होने वाला है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नए साल में किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज बड़ौली जी? आपसे जानना चाहूंगी कि संगठन को लेकर क्या रणनीति है। आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो संगठन पर्व चला है जी, और हरियाणा प्रदेश में भी चुनाव की वजह से जो हमारा लेट शुरू हुआ और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के सभी मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम ने इस संगठन पर्व में सदस्यता, जो आज 40 लाख सदस्य हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं और लगभग 30,000 सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। एक मजबूत टीम, 20,629 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर एक मजबूत टीम भारतीय जनता पार्टी की बने, इस प्रकार का अभियान हमारा चला है। और हरियाणा प्रदेश से की भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टीम, जो सदस्यता अभियान की पूरी टीम थी, उसके बाद सक्रिय सदस्यता अभियान की जो पूरी टीम है, और तमाम हमारे प्रकोष्ठ, विभाग और तमाम हमारे मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बधाई का पात्र है कि उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ थोड़े से समय में ही इस टारगेट को पूरा किया। क्योंकि संगठन भाजपा की मजबूती रहा है और कांग्रेस अपने संगठन को ही अपनी हार का जिम्मेदार ठहरा रही है। ईवीएम के अलावा संगठन को भी अपनी हार का जिम्मेदार ठहरा रही है। तो ऐसे में नए साल में अब संगठन को लेकर क्या रणनीति आप अपना रहे हैं? क्या नए पदाधिकारियों को अब सुनिश्चित किया जाएगा उनकी जिम्मेदारी? हमारा पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी बूथों पर कल 26 तारीख से, कल आज सुशासन दिवस है। लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म जयंती का अवसर है और पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में हमने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया है। उनके शासनकाल में जिस प्रकार से पारदर्शिता के साथ गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचने का जो काम हुआ था, प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए जो काम हुआ, स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन की देन, और प्रधानमंत्री सड़क योजना जो गांव-गांव अच्छी सड़कें पूरे देश में बनी, और किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो गरीब किसान के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। 0% पर उनको पैसा उपलब्ध हुआ। किसानों के उपज का ठीक भाव किसानों को मिला। और जिस प्रकार से कारगिल का युद्ध हुआ, उसमें जो हमारे सैनिकों के सम्मान की बात उस समय की सरकार ने, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पूरा करने का काम किया। और बहुत सारे ऐसे काम हुए जिसमें पोखरण 2 का विस्फोट, जिस प्रकार से भारत की शक्ति को पूरी दुनिया ने पहचानने का मौका मिला, ऐसे अनेक काम उस सरकार के रहे हैं। आज हम उनको भी याद कर रहे हैं और सुशासन दिवस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज प्रत्येक बूथ पर आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी कविताओं को, उनकी जो पत्रकारिता का जो विषय, बहुत सारे ऐसे विषय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो मधुर भाषी थे और निडरता के साथ सच्चाई को जनता के सामने रखने वाला, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज हमने याद किया है और संगठन की पूरी टीम ने उनको श्रद्धांजलि दी है। बड़ौली जी, क्या संगठन में अब नई नियुक्तियां आप करने वाले हो? संगठन का जो ढांचा है उसमें कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी। किस तरह से नए साल में हम संगठन की रचना को देखेंगे? अभी कल 26 तारीख से हमारा प्रत्येक बूथ पर संगठन की टीम बने, बूथ के अध्यक्ष की नियुक्ति हो
हर बूथ पर हमारे बूथ के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, 11 सदस्यों की उसकी टीम होगी और टोटल 20 सदस्यों की एक कमेटी जो प्रत्येक बूथ पर बनेगी। उसमें सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, उसके प्रतिनिधि सब उसमें शामिल होंगे। और एक सामाजिक जिस प्रकार का ताना बाना बूथ पर है उस हिसाब से हमारे बूथों की रचना होते हुए जो भी हमारे मंडलों के अध्यक्ष बनेंगे वो इन्हीं जो बूथ के अध्यक्ष बनेंगे ये उसको चुनने का काम करेंगे। और फिर जो हमारे मंडलों में नई रचना होगी उसमें तमाम सभी कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। आज हरियाणा प्रदेश को हमने 382 मंडलों के एक यूनिट के आधार पर उस काम को आगे बढ़ाया है और बहुत अच्छे से सभी कार्यकर्ताओं को, जो भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता बनेंगे उन सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा, अच्छा अवसर मिलेगा। और कम से कम 60,000 ऐसे कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश में होंगे जो किसी न किसी पार्टी की जिम्मेवारी पर होंगे। जी, निकाय और परिषद चुनाव भी अब जल्द ही होने वाले हैं, तो क्या पार्टी सिंबल पर ये चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी पहले से ही नगर परिषद के और नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ती रही, लेकिन जब भी चुनाव होते हैं हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस प्रकार का आदेश करता है, जिस प्रकार का पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है और फिर हमारे प्रदेश की कोर कमेटी जो फैसला करती है उस प्रकार से हम उस चुनाव में भागीदारी करते हैं। और जो नगर पालिकाएं, जो छोटी नगर पालिकाएं होती हैं, कई जगह पहली बार चुनाव होता है, ऐसी जगह हम लोकल यूनिट के ऊपर वो जिम्मेवारी छोड़ते हैं। लेकिन जो चेयरमैन का पद है, चेयरमैन का पद क्योंकि हरियाणा प्रदेश में सीधा चुनाव है तो वो हम पार्टी के सिंबल पर लड़ते रहे हैं। लेकिन इसका अंतिम फैसला हमारा चुनाव डिक्लेयर होने के बाद हमारा कोर ग्रुप बैठ के उसका फैसला लेता है। जी, करण दलाल ने हालांकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी तक अपनी हार से उभर नहीं पाई है। करण दलाल ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार का मंथन करने के लिए बनी थी उसमें जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी, उन्होंने कहा कि ये धोखे से चुनाव जीता गया, धोखे से हराया गया। आपका क्या कहना है? ये कर्ण दलाल जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, उदय भान जी जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, उनके प्रभारी बावरिया जी जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, उनके अनेक ऐसे चुनाव लड़े हुए नेता जो चुनाव हार गए वो भी कई तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। उनका एक जिन्होंने चुनाव लड़ा पूर्व में विधायक भी रहे, उन्होंने खुद प्रदेश अध्यक्ष का त्याग पत्र की मांग करी है। ये मीडिया में हमने अनेक बार देखा है जी। और मीडिया के अंदर अनेक बार ये कांग्रेस के नेताओं के इस प्रकार के बयान आते हैं। कर्ण दलाल किस प्रकार से उदय भान को जिताने में लगा था और उदय भान किस प्रकार से कर्ण दलाल को जिताने में लगा था, ये वहां के वोटर भी जानते हैं, जनता भी जानती है और वो ईवीएम मशीन भी जानती है कि किस वोटर ने किसको वोट दिया है और उसी का रिजल्ट आया है। लेकिन वो दोष कभी ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, कभी वो अपने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को दोषी ठहराते हैं, कभी बावरिया को दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने टिकटों का वितरण गलत किया। जो चुनाव लड़ा है उनके कई दफे प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं कि उम्मीदवार हमारे गलत थे। तो इस प्रकार की उनकी अनाप शनाप बयानबाजी, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा आज जनता के सामने आया है और जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे जनता कांग्रेस को नकारने वाली है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। और अभी तो ये हरियाणा प्रदेश और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, इसकी जो वोट की चोट कांग्रेस को मिली है, उसकी वोट की चोट से वो बौखलाहट में है। अभी वो बेहोशी की हालत में अनाप शनाप बयानबाजी करने में लगे हैं और ये इसी प्रकार से बयानबाजी करते रहेंगे। लेकिन 37 विधायकों के साथ कांग्रेस यहां विपक्ष में बैठी है, नेता प्रतिपक्ष अभी तक वो डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। आपको लग रहा है, और पहला विधानसभा सेशन भी हो चुका है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में कहीं दिखाई भी देती है? ऐसे में कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है, पीछे भी लोकसभा
मैं आपने देखा है बगैर विपक्ष के नेता के लोकसभा चली है, पूरे भारत ने उसको देखा है। और हरियाणा में भी जिस प्रकार का कांग्रेस का व्यवहार है, मुझे लगता है कि ये 5 साल इसी प्रकार से बगैर उनके लीडर के ये हाउस चलेगा। और हरियाणा सरकार इसी प्रकार से तेज गति के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, 3 गुना गति के साथ विकास के काम में लगे हैं और बहुत तेज गति के साथ हरियाणा में विकास के कामों का काम शुरू हुआ है। क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत कमजोर है, विपक्ष है ही नहीं, कांग्रेस अपनी हार से ही अभी तक उभर नहीं पाई है, बेहोशी की हालत में है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो नई सरकार है उसके आगे चैलेंजेस कम हैं, क्योंकि मजबूत विपक्ष नहीं है तो चैलेंज नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के कहने से कोई विकास के काम नहीं करने। हमने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है, हमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ती है। और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारी जनता से की हुई कमिटमेंट है। हम उसको पूरा करेंगे, चाहे 24,000 युवकों को रोजगार देने की बात रही हो, हमने उसको पूरा किया है। चाहे गरीब लोगों को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस की और डायग्नोज की जो सुविधा मुफ्त देने की बात थी, हमने उसको लागू किया है। गरीब लोगों के जो छत सबके सिर पर हो, उनको प्लाट मिले, उनको मकान बने, उस प्रकार की योजना हमारी बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश में आने वाली है। और बहुत सारे काम ऐसे हमने किए हैं जो किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, उसका नोटिफिकेशन जारी करके उसको कानून का रूप हमने दिया है। तो हमने जो अपने वायदे 20 संकल्प पत्र में जो बातें हमने कही थी, हम उनको पूरा करने में लगे हैं। और हर लोकसभा क्षेत्र में एक आईआईएमटी की तर्ज पर हम जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने वाले हैं, उस पर भी हमने काम शुरू किया है। और जो रेल कॉरिडोर की बात हमने की थी, उस पर भी काम चालू किया है। ऐसे अनेक काम जो हमने अपने 20 वायदे जनता के बीच में किए थे, जो संकल्प हमने लिया था, उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे। और उसमें विपक्ष रहे ना रहे उसकी कोई बात नहीं है, हमने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और जो रूठ गए थे चुनाव के समय में, या जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, जो रूठ गए, क्या उनकी वापसी की, उनके साथ के लिए दरवाजे खुले हैं पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टी है। और जिस कार्यकर्ता ने जिस प्रकार का अपना आचरण इस 2024 के विधानसभा चुनाव में किया है, उसी प्रकार का उसको मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी देगी। और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना कोई नाराज होने वाला होता है और ना कोई विरोध करने वाला होता है, लेकिन कोई काम कम कर लेता है, कोई ज्यादा कर लेता है, इतना ही अंतर होता है। लेकिन ऐसे कई थे बड़ौली जी जो पार्टी छोड़ के चले गए, क्या वो वापस आना चाह रहे हैं? क्या ऐसे कई हैं जिन्होंने संपर्क किया है अब, क्योंकि उन्हें तब शायद वो नाराजगी में पार्टी छोड़ गए, अब उनको पता है सरकार 5 साल है, क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो साथ छोड़ गए थे अब वापस आना चाहते हैं? ऐसा बहुत बार होता है, हर प्रांतों में होता है। बहुत सारे हमारे मंत्री रहे हुए, बहुत सारे हमारे मुख्यमंत्री रहे हुए जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, वो फिर दोबारा से पार्टी में आए हैं। उनको अपनी गलती का एहसास होता है, वो पार्टी में वापसी भी करते हैं। उसके लिए समय लगता है और धीरे धीरे समय लगेगा। अगर वो पार्टी में दोबारा वापसी करना चाहते हैं तो हमारा तो ऑनलाइन पोर्टल खुला है, 8800002024 हमने नंबर जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके वो पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन जो पार्टी छोड़कर गए हैं, जब वो वापसी करेंगे तो जीरो से फिर काम शुरू होगा, नए सिरे से फिर काम शुरू होगा। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं, ये आप उन लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि काम फिर आपको जीरो से करना होगा, किसी चीज की बड़ी उम्मीद रखते हुए ना आए वापस। नहीं, वो तो
जो हमारी पार्टी तो एक ऐसे सिस्टम की पार्टी है कि जिस पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता काम करता है उसको आगे रखते हैं, जो पार्टी के लिए काम नहीं करता उसको भी साथ में रखते हैं। दलित का मुद्दा और जिस तरह से जो लोकसभा में हुआ, आपने कहा कि कांग्रेस तो दंगा करती है, इस पर चर्चा करेंगे। दंगल में बात कर रहे हैं हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली से। चर्चा कर रहे हैं दलित राजनीति की। सभी पार्टियां दलितों पर वोट बैंक है, राजनीति करती हैं, लेकिन मोहनलाल बडौली जी ने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सड़कों पर कांग्रेस उतर आई है, जो कुछ शीतकालीन सत्र में हुआ लोकसभा में, वो कहीं ना कहीं गरिमा को तो डैमेज कर ही रहा है, लेकिन कांग्रेस की छवि जो है असल में उसको दर्शाता है। मोहनलाल जी, आपका क्या कहना है? जगह जगह कांग्रेस अब बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे को लेकर रोष प्रदर्शन कर रही है, हरियाणा में भी कई जगह हुए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बहुत बार जो बातें कही गई है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी बातें कही है वो बिल्कुल जनता के सामने स्पष्ट है। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बातें सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को बारे में जिस प्रकार का कांग्रेस का व्यवहार रहा है, जिस प्रकार की कांग्रेस की सरकारों ने बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति सोच बनाकर रखी, उस कांग्रेस की मानसिकता को सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल सदन के पटल पर जो रखने का काम किया। चाहे कांग्रेस के समय में सेंट्रल हॉल में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाने का भी मामला आया तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका विरोध किया। चाहे लोकसभा में उनका स्टैचू लगाने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही विरोध किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की बात आई तो कांग्रेस ने विरोध किया। और जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए पंच तीर्थ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनको विकसित करवाने का काम किया है, और कांग्रेस पार्टी ने उन पंच तीर्थों को भी नहीं बनाने की सोची, उसका भी विरोध किया। इस सब बातों को जब जनता के सामने सदन के माध्यम से जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिन बातों को रखा तो कांग्रेस उससे बौखलाई हुई है। कांग्रेस भयभीत है कि सच्चाई जनता के सामने जा चुकी है। अपनी उस सच्चाई से डरते हुए कि अब जनता के अंदर कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, कांग्रेस की जो भावनाएं थी वो जनता के पास सच्चाई जा चुकी है, उससे बौखलाहट में आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आई है। और हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो स्थान राजनीतिक रूप से उनको मिलना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी ने उसमें रुकावटें करती रही, वो स्थान उनको नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार आई तभी बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो मान सम्मान बढ़ाने का काम किया वो जनता के सामने है, जनता जान चुकी है। वो अपनी जेब मिटाने के लिए एक झूठा प्रचार कर रहे हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में ही खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने मंचों के माध्यम से सदन के अंदर भी संविधान को हाथ में लेके जो झूठ बोलने का काम किया था। और उसके बाद जब राहुल गांधी जी अमेरिका गए और वहां मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने जो उन्होंने अपने मन की बात कही, क्योंकि हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि पेट का पना जीभ होता है, और जो पेट की बात थी वो उसके मुख से आई। वहां उन्होंने स्वीकार किया, मीडिया के सामने स्वीकार किया कि कांग्रेस की सत्ता आएगी तो वो SC, ST और OBC के आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे। और उससे वो बौखलाए हुए हैं, उससे घबराए हुए हैं, और उसकी घबराहट में ही ये इस प्रकार के आंदोलन सड़कों पर करने के लिए उतरे हैं। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब जनता जान चुकी है, कांग्रेस की असलियत को जान चुकी है। और आज देश की जनता का विश्वास लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर है, उनके काम पर है। और आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज कांग्रेसी समाप्ति की ओर है। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे, अभी दिल्ली में भी चुनाव होने जी,
दिल्ली के चुनाव में भी कांग्रेस से साफ होगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश में भी बनेगी। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सरकार बनने के बाद निकाय चुनाव एक बड़ा चुनाव है जिसमें पार्टी जाएगी, तो किस एजेंडे को लेकर जाएंगे? निकाय चुनाव के चुनाव जो है वो हमारे बहुत सारे स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। हर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अपने कुछ लोकल मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, वार्डों के मुद्दे होते हैं। हम उन पर भी जनता के सामने अपनी बात को रखेंगे और छोटे चुनाव के अंदर कुछ मुद्दे प्रदेश के भी होते हैं जो जन कल्याण की योजनाएं हमने लागू की हैं, ऐसी सभी योजनाओं की चर्चा भी होती है। और जो पार्टी चुनाव लड़ती है उसका जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो काम करता है, जो भारत सरकार ने जो काम किया है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर भी चुनाव का बहुत बड़ा, क्योंकि हर प्रकार का वोटर हर जगह होता है, हर चुनाव में होता है जी। और सभी मुद्दे सभी चुनाव में चलते हैं। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, ये चुनाव उनकी नीतियों पर होगा। जिस प्रकार की सोच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे भाजपा के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, जिन्होंने ये कहा कि सरकार अपनी पूरी 100% दे रही है, जो वायदे किए गए थे चुनाव के दौरान उन्हें पूरा करने में। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात आई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार की बेहोशी में डूबी हुई है और अभी उससे बाहर नहीं आ पाई। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने दो टूक उन लोगों को भी कह दी जो चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर नाराजगी जताकर चले गए थे कि अगर वापस आना चाहते हैं, दरवाजे खुले हैं, लेकिन जीरो से दोबारा स्टार्ट करना होगा। पद की लालसा लेकर या फिर जो पद आपके पास पहले थे उनकी लालसा लेकर पार्टी में वापसी शायद मुमकिन नहीं है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।